विश्वास योग्यता आपको ऊंचा उठाती है। एक दूसरे को कहे विश्वास योग्यता। विश्वास योग्यता आपको ऊंचा उठाती है। फिर से कहिए विश्वास योग्यता आपको ऊंचा उठाती है। अब विश्वास योग्यता है क्या? विश्वास योग्य हमने किसके साथ रहना है? बोलिए, अपने परिवार के साथ, परमेश्वर के साथ, पति पत्नी एक दूसरे के साथ, बच्चे माँ बाप के साथ, माँ बाप अपने बच्चों के साथ, कलीसिया आई नहीं आवाज, कलीसिया क्या बोला? कलीसिया किसके साथ? लेकिन स्टेटस तो किसी और का होता है। आज कलीसिया वफादार नहीं है। मैं आपके लिए नहीं कह रहा, आप बहुत अच्छे हैं। जो कोई लोग कलीसिया के पादरी को गलत बोल के जाते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, आज कलीसिया के लोग उन्हें लाइक कर रहे हैं। फिर ये कहां की विश्वास योग्यता? यानी कहां की विश्वास योग्यता है? कहां की विश्वास योग्यता है? विश्वास योग्यता उसके अंदर है जो व्यक्ति अपने पादरी के साथ खड़ा रहता है, वो विश्वास योग्य व्यक्ति। विश्वास योग्य व्यक्ति वो है जो अपने खुदा के साथ खड़ा रहता है। जो खुदा के साथ खड़ा है उसे मालूम है मैंने किसके साथ खड़े हुए। जो व्यक्ति खुदा के साथ नहीं खड़ा, वो पादरी के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ कभी नहीं खड़ा हो सकता है। कभी नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि उसने खुदा के साथ ही नहीं खड़ा होना चाहिए। विश्वास योग्य व्यक्तियों को प्रभु आज ढूंढ रहा है। जी, किसे ढूंढ रहा है? किसे ढूंढ रहा है? जो विश्वास योग्य व्यक्ति है, प्रभु उन्हें ढूंढ रहा है। आज मिल नहीं रहे। खेत पक चुके हैं। आज किसकी जरूरत है? और बोलो, किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? खेत पक चुके, जरूरत किसकी है? लेकिन मजदूरों को कुर्सियां चाहिए। मजदूरों को क्या चाहिए? क्या चाहिए? कुर्सी चाहिए मजदूर को। मजदूर तो कुर्सी पे बैठ ही नहीं सकता। मजदूर का काम है मजदूरी करना। मजदूर का काम है खेत में हल जोतना। मजदूर का काम है बीज बोना। मजदूर का काम है कटनी को काटना। मजदूर का काम है पानी लेना। आज मजदूर बैठने की बात कर रहा है। आज मजदूर के अंदर विश्वास योग्यता रही नहीं। मजदूर नहीं, अफसर बन रहा है। क्या बन रहा है जी? अफसर बन के बैठ रहे कि मुझे कुछ होता दे दो, मुझे कुछ बिठा दो, मुझे कहीं ऊंचा उठा दो। मैं कहता हूं मजदूर बनोगे तो आशीष ढूंढ रहा हूं। प्रभु मजदूरों को ढूंढ रहा है। किसे ढूंढ रहा है? खेत पक चुके हैं, मजदूरों की जरूरत है। यहाँ पर मजदूर है कोई? हाथ दिखाइए। जो मजदूर है वो हाथ ऊंचा कीजिए। कोई नहीं है? दौड़ जाओ फिर अपने घर के करने आए। हम सब मजदूर हैं। प्रभु ने हमें मजदूर करके चुना, लेकिन हम अपनी योग्यता पहचान नहीं रहे हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं। हम एक बंजर भूमि को उपजाऊ बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं? हमारे अंदर योग्यता है। आप लिखा हुआ कौन मजदूर है। अभी भी अगर खड़ा नहीं होगा, इसका मतलब आपके अंदर परमेश्वर का कलाम जाता ही नहीं। समझ आ रही है? आप कौन है? एक दूसरे को कहें आप मजदूर हैं। फिर मजदूर की तरह रहना। आप मजदूर हैं। आप मजदूर की तरह रहना। किसकी तरह रहना? सोफा मत ढूंढिए, कुर्सी मत ढूंढिए, काम ढूंढिए। कौन सा करने वाला काम? टेंट नहीं लगा, टेंट लगा। प्याज नहीं कटे, प्याज काट। झाड़ू नहीं लगा, झाड़ू लगा। बाथरूम साफ नहीं हो, बाथरूम साफ। बाहर जिस रास्ते से मारे, उस रास्ते में कुछ है तो उसे उठाना है। अपनी जगह को हमें स्वस्थ क्या रखना? स्वच्छ रखना है। समझा रही है? क्या रखना है? रखना के लिए रखना। ये मजदूर है, लेकिन मजदूरी के टाइम आ ही नहीं रहा। मजदूरी का टाइम शुरू हो रहा है 10:30 बजे। 10 बजे
विश्वास योग्यता है क्या? यही तो विश्वास योग्यता है कि सुबह बहुत सारे लोगों ने इस जगह पे इकट्ठे होना है और वो दूर दूर से आ रहे हैं और हमने उनके लिए खाना बनाना है। खाना कैसे बनेगा? वो जाकर सिलेंडर लेकर आते हैं, उसके बाद में जाकर खाना बनेगा और खाना बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। सब कुछ करना पड़ेगा, रात को तैयारी करते हैं। ये हमें चाहिए जल्दी आ। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? प्रभु ने हम सबको कुछ ना कुछ बांट दिया। पता है आपको बांटा है कि नहीं बांटा? बांटा कि नहीं बांटा? मैं कहता हूं लेट आने वालों समय पर आओ, समय से भी पहले आते। समय से भी पहले आ गया। प्रभु आपका इंतजार कर रहा है। आज उल्टा हो गया, प्रभु को इंतजार कराया जा रहा है। क्या कराया जा रहा है? कितने बजे की इबादत है? तो कितने बजे आना चाहिए हमें? प्रभु 5 मिनट कम 11 बजे है, यहाँ पे है आपको सुनने के लिए, आपको ग्रहण करने के लिए, आपकी आराधना ग्रहण करने के लिए वो यहाँ पे है। हमने अपनी प्रेजेंस कब दिखाई, वो हमारे ऊपर है। यही विश्वास में है। आज कितने लोगों के पास वरदान है? हाथ दिखाई। वरदान है, गाने का वरदान, प्रार्थना का वरदान, वचन का वरदान, काम करने का वरदान, चर्च में हेल्प करने का वरदान और भी बड़े सारे वरदान खुदा ने। आज ध्यान से सुनिएगा इसका लाभ हुआ। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 14 से लेकर 30 तक। इधर देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 14 आयत से लेकर 30 आयत तक आपके लिए पढ़ रहा हूं। पतरस भाई सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सुनो ध्यान से, हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। तब देश चला गया। कहां चला गया? तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमा लिए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे क्या करने लगा? लेखा लेने लगा। अब जिसने 5 तोड़े मिले थे उसने क्या किया? 5 तोड़े और लाकर कहा, है स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। कहां पर? अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, है स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तूने थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी होगा। अब तीसरे की बात है। अब जिसको 1 तोड़ा मिला उसने आकर कहा, है स्वामी मैं तुझे जानता हूं तू कठोर मनुष्य है और जहां तू नहीं चीरता वहां से कठोरता है। सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है मैं ये। उसके स्वामी ने उत्तर दिया, ऐ दुष्ट और आलसी दास। क्या बोला? इसको बोला एक वाले दुष्ट और आलसी दास, जब ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया साफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता।
इसलिए वह थोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 थोड़े हैं उसको, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा, वह भी जो उसके पास है ले लिया। समझे कुछ बात? समझे कुछ? 5, 2 और 1। बोलिए 5 और 1। 5 के कितने बना लिए? 2 के कितने बना लिए? 1 कहाँ रखना दिए? मिट्टी कहाँ है? मिट्टी कहाँ है? ये मिट्टी, ठीक है। प्रभु ने आपको वरदान दिया, प्रभु ने आपको तोड़े दिए, प्रभु ने आपको अलग अलग वरदान दिए। कईयों ने उस वरदान को पाकर काम करना शुरू, कईयों को गीत गाने का वरदान, कईयों को खाना बनाने का वरदान, है ना, कईयों को चर्च का इंतजाम करने का वरदान, कईयों को प्रार्थना करने का वरदान, कईयों को प्रार्थना योद्धा होने का वरदान, कईयों को वचन सुनाने का वरदान, कईयों को दर्शन देखने का वरदान, है ना, कईयों को दुष्ट आत्माओं को निकालने का वरदान। अलग अलग तरीके के वरदान हम सबको, कोई भी खाली नहीं है, कोई भी खाली है, कोई भी खाली नहीं है, सबको बुला लिया। लेकिन अफसोस की बात यह है, प्रभु ने दे दिया लेकिन हमने मिट्टी में कहा दबा लिया। किस मिट्टी में? क्योंकि हम मिट्टी से बने हुए हैं ना, हमने अंदर दबा लिया। प्रभु देकर लेता नहीं, प्रभु देकर लेता नहीं, वो छीनता नहीं, वो देकर वेट करता है ये क्या चलेगा। 5 वाले ने 10 बनाए, 2 वाले ने 4 बनाए, 1 वाले ने करना दिया। तो कार्य कैसे हो, कार्य कैसे होना है? हम आलसी हो गए। क्या हो गए? वरदान पाकर क्या हो गए? इसलिए तो हाथ नहीं खड़ा होता, क्योंकि हम सोचते मेरे पास है ही कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कभी उसके साथ काम ही नहीं किया। जो कुछ प्रभु ने हमें दिया, हमने कभी इसके साथ कोई काम किए नहीं, काम लिए नहीं उसके द्वारा। अगर काम लेते तो प्रभु और दे देते। अब ये एक किसको दिया गया? जिसके पास 10 थे, जिसके पास ज्यादा होगा उसे दिया जाएगा। और जो सोचता मेरे पास है उससे वो भी ले लिया जाएगा, उससे फिर ले लिया जाएगा। ये कब ले लिया जाएगा मालूम है? इस जहान में नहीं लिया जाएगा, इस जहान में नहीं लेगा, इस जहान में न्याय के टाइम में, क्योंकि वो सच्चा खुदा है। हम कहते हैं ना, वो विलंब से, वो क्या करता है? विलंब से क्रोध करता है। वो इतनी जल्दी वापस, ध्यान से सुनना है बात। आगे लिखा, इस निकम्मे दास को कहा कि अंधेरे में डालो। इस निकम्मे दास जहां रोना और रात पीसना, कहां डाल दो? जिसने 10 कमाए थे, जिसके पास 10 हुए, 2 से 4 हुए, उसको प्रभु ने कहा है, विश्वास योग्य दास, मेरे आनंद में सहभागी हो। मेरे आनंद में क्या कर? जिसको 1 लिया, जिसने कोई भी फल नहीं लाया, उसको प्रभु ने कहा, इसको क्या करो जी, आलसी दास को क्या करो, क्या करो? क्योंकि इसका नेट नहीं चल रहा, इसका नेट नहीं चल रहा। ये पूरा दिन रीले देखता है, ये पूरा दिन पता नहीं क्या क्या देखता, रात को तो नेट नहीं चलेगा ना। फिर इस आलसी दास को क्या करो? किसमें डाल दो? तो क्या करो? मेरा मूड खराब हो गया, लेकिन जिसका ठीक है उसके बारे में बताया नहीं। इस आलसी दास को क्या कर दो? अंधेरे में जहां रोना और दांत पीसना होगा। ये जो बेड पर लेटा है, तो बाहर उसके माँ बाप बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, अंदर वो बेड पे लेटा है, वो अंदर वो रील देख रहा है, अंदर वो अपना मोबाइल चेक कर रहा है, फेसबुक चेक कर रहा है, पता नहीं क्या क्या चेक कर रहा है। इस आलसी दास को लो और कहां पे डालो? अंधेरे में डाल दो। आज जहां रोना हो दांत पीसना होगा, क्योंकि ये विश्वास योग्य नहीं है। विश्वास योग्य
जो प्यार से नहीं बनेगा हम उसे बांध के बना देंगे, क्योंकि ये स्कूल है हमारा। हमने यहाँ से सीख के यहाँ से बन के बहुत स्वर्ग में जाना है। जब तक मैं आपको पंख नहीं दे देता मैं छोड़ूंगा नहीं। जब तक पंख नहीं दूंगा छोड़ूंगा नहीं। जब तक आप लोगों को पंख नहीं दे देता छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं बादलों पर आ रहा है। हमने अब उड़ के जाना उसके पास, हमने अब उड़ के जाना है उसके पास, और उड़ेंगे तब जब विश्वास योग्य हो जाएंगे। विश्वास योग्यता के पंख ले लीजिए, विश्वास योग्यता के पंख ले लीजिए। बार बार हम प्रभु को धोखा दे रहे, बार बार प्रभु को धोखा दे रहे, बार बार उन चीजों को कर रहे हैं जो प्रभु ने हमें मना किया करने के लिए। इधर देखिए, बार बार वो चीजें जो प्रभु ने हमें मना किया करने के लिए हम बार बार वही चीजें दोहराते जा रहे हैं। हमारी विश्वास योग्यता खत्म हो रही है। खत्म हो रही है नहीं, विश्वास योग्यता खत्म हो रही है। विश्वास योग्य इंसान को की हदों को प्रभु बढ़ाता है। समझ रहे मेरी बात? जो विश्वास योग्य व्यक्ति होता है प्रभु उसकी हदों को बढ़ा देता है। यूसुफ विश्वास योग्य था, प्रभु ने उसे प्रधानमंत्री बना, प्रभु ने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। कहां पे था वो? खड्डे में डाला गया था, बेच दिया गया था, वो मरने के समान हो गया था, लेकिन प्रभु ने उसकी विश्वास योग्यता चेक की। क्या चेक की है? विश्वास योग्यता चेक की। ना उसने धन की ओर ध्यान दिया, ना उसने औरत की ओर ध्यान दिया, उसने केवल अपना ध्यान प्रभु की ओर दिया, और वो विश्वास योग्य। आज हम धन को देखते हैं, आज हम व्यभिचार को देखते हैं, आज हम लाल परी को देखते हैं और खो जाते हैं उससे। बार 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 डूब रहे हैं। यूसुफ नहीं डूबा, यूसुफ के पास पूरा मौका था डूबने का, पूरा मौका था। यूसुफ ने कहा नहीं, मेरा प्रभु मुझे नहीं, मुझे तेरे ऊपर मेरे मालिक का अधिकार नहीं। तेरे हस्बैंड ने सारी चीजों का अधिकारी मुझे बनाया, तेरे ऊपर नहीं बना, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। विश्वास जो उसके पास था उसी के साथ विश्वास था। जो हमारे पास से थामे रहे, जो प्रभु ने आपको वरदान दिया, जो प्रभु ने आपको धन दिया, जो प्रभु ने आपको काम दिया, जो प्रभु ने आपको चीजें दी हुई है, ध्यान से देखे उसे थामे रखिए। प्रभु उसी में आपको आशीषित करेगा। जब आप विश्वास योग्य रहेंगे प्रभु उसी में आपको आशीषित करेगा। प्रभु मुझे रात का विश्वास योग्यता सिखा रहा है, मुझे विश्वास योग्यता सिखा रहा था। हमारा एक रूम होता था, कितने होते थे? एक ही रूम होता था। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता था, प्रभु धन्यवाद टाइल कट चुकी है, धन्यवाद प्रभु ऊपर वाला फ्लोर बन गया, धन्यवाद प्रभु लैंटर डल गया, धन्यवाद प्रभु ऊपर माउंटी भी बन गई है, धन्यवाद प्रभु इस कलर की टाइलें डल गई है, धन्यवाद प्रभु तूने नीचे से लेकर ऊपर तक टाइल डाल दी है। सब कुछ विश्वास योग्य। कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी फोर व्हीलर भी लूंगा, कभी नहीं सोचा। विश्वास योग्य बनाना प्रभु ने वो भी नहीं। जब आप विश्वास योग्य है प्रभु आपको पूछ नहीं सर्व, प्रभु आपको पूछ नहीं, प्रभु आपको पूछ नहीं, प्रभु आपको पूछ नहीं, प्रभु आपको पूछ नहीं, प्रभु आपको पूछ नहीं सर बनाने के लिए जा रहा है। इसलिए विश्वास योग्य रहे, और वो आया है आपको सर बनाने के लिए। आप जानबूझकर पूछ बन रहे हैं, सर बनिए। यीशु मसीह के नाम में सर बन जाइए। आज क्या बनना है? ताली बजा के स्वागत करिए। विश्वास योग्यता आपको अधिकारी बनाती है। आपकी विश्वास योग्यता आपको अधिकारी बनाती है। आप कितने विश्वास योग्य हैं? अगर आप अपने परिवार के साथ विश्वास योग्य हैं तो प्रभु आपके परिवार को आशीष देगा। अगर पति पत्नी आपस में विश्वास योग्य हैं तो पति पत्नी को प्रभु उन्नत करेगा। अगर पति पत्नी आपस में मिलकर प्रार्थना कर रहे, प्रभु उनकी प्रार्थना से अद्भुत काम करे। बहुत जरूरी है एक हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रार्थना करें।
खुदा अद्भुत काम करते हैं। धन्यवाद। जरूरी है, समझ रहे मेरी बात? हम विश्वास योग्य नहीं रहे, हम वैसी चाल नहीं चल रहे जैसे वो चाहता है। इकट्ठे बैठ के प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके परिवारों में चमत्कार करे। आज चमत्कार क्यों नहीं है? प्रार्थना नहीं है हमारे परिवार में, हमारे घरों में प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना हमें बहुत ऊंचा उठाएगी, प्रार्थना हमें सिंहासन के पास ले जाती है। और मैं कहता हूँ प्रार्थना करने से लेकर स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पाँव की, तो मैं आपसे कहता हूँ वो सिंहासन बदलता है। मैं आपसे कहता हूँ सिंहासन बदलता है। जब आप प्रार्थना करते हो वो मजबूर हो जाता है अपने वादे को पूरा करने। वो कहता है जब 2 या 3 इकट्ठे होते मन के बीच, और वो आ जाता है आपके बीच में सिंहासन लगाता है। आपके बीच में क्या करता है? आज लोग दूर दूर जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं सिंहासन को ढूंढने। वो हमारे घर में लगा है, हमारे पास लगा लेता है, हमारे पास आ जाता है। आज हमें कोई गर्मी में इतनी परेशानी झेलने की जरूरत नहीं है। कई लोग लेट के जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, प्रभु उनको आशीष दे। भक्ति कर रहे हैं लेट के, हम बैठ के नहीं कर पाए, घुटनों के बल नहीं आ रहे, परिवार के परिवार बैठ नहीं रहे, आराधना नहीं कर रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे। कैसी विश्वास योग्यता है? जी ये विश्वास योग्यता है। विश्वास योग्यता हमें अधिकारी बनाती है। किसके साथ विश्वास योग्य रहना? पहले परमेश्वर के साथ, अपने परिवार के साथ, और चर्च के अपने 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 किसके साथ? जिसको आपके नाम पता है, जो आपके लिए दिन रात प्रार्थना करता है, जो आपके लिए दिन रात सोचता है, उसके लिए क्या करनी है आपने? उसके साथ मिलकर क्या करनी है? सेवा भी है। उसके साथ मिलकर क्या करनी है? चर्च का मतलब क्या है? चर्च यानी कि यू आप सबके साथ ही को चर्च है, आप ही चर्च हो, और आपके द्वारा ही बड़े बड़े काम होने। आज हमें अपनी योग्यता भूल गई। अगर आप विश्वास योग्य रहेंगे तो बड़े काम आपके द्वारा शुरू होंगे। बड़े काम किसके द्वारा शुरू होंगे? बड़े काम आप ही के द्वारा शुरू होने। आप बड़े बड़े कामों के लिए सृजे गए। आज एक दूसरे से कहे बड़े बड़े कामों के लिए आप सृजे गए, आप बड़े बड़े कामों के लिए बनाए गए। आप तो छोटा सा काम करते हो, रोज सो रहे हो, रोज लेट उठते हो, प्रार्थना पे टाइम भी सो जाते हो, बाहर घर वाले प्रार्थना कर रहे हैं, आप अंदर सो रहे हो। हाँ, घर वाले एक रूम में प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरे रूम में टीवी चल रहा है। हाँ, घर वाले प्रार्थना कर रहे हैं, तो बाकी लोग खाना खा रहे हैं। वो एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, बाकी लोग खाना खा रहे हैं। एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, बाकी लोग खाना खा रहे हैं। पति प्रार्थना कर रहा है, तो पत्नी टीवी देख रही है। पत्नी टीवी देख रही है, पत्नी सीरियल देख रही है। तो पत्नी का पता नहीं सीरियल में क्या गवाच गया, वो बेचारी उसी को देख देख रोई जा रही है। तो पति क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? फिर किस रीति से आपके घर में चमत्कार का? आप जब इकट्ठे हो जाएंगे, फिर प्रभु आपको आशीष देगा। इस हाथ में बड़ी ताकत है, इस हाथ में बड़ी ताकत है। जब अकेले अकेले हो जाओगे ना, आशीषें निकलती जाएंगी। आशीषें निकलती जा रही है ना, आशीषें निकलती जा रही है। अभी गैप बड़ा आ गया ना इसमें, ये तो देखिएगा गैप, ये तो देखिएगा गैप बहुत आ गया। क्यों? क्योंकि परिवार एकजुट नहीं है ना, इसलिए आशीषें नहीं आ रही, आशीषें रुक नहीं रही। परिवार को एकजुट होना पड़ेगा, आशीषें बनी रहेगी, चमत्कार बना रहेगा, चमत्कार बना रहेगा। मसीह आपके परिवार में बना रहेगा।
बना रहना चाहते हैं तो एक मुट्ठी बन के रहना पड़ेगा, एक होके रहना पड़ेगा। सभी घर के लोग एक दूसरे के साथ अपनी बात शेयर करें, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करें, एक दूसरे के साथ बात करें। आज परिवार में ही कई व्यक्ति साल बात नहीं करते, उस घर में आशीष नहीं है। जितनी बच्ची प्रार्थना मैं लिख के देता हूं, उस घर में आशीष नहीं है, पक्का नहीं है। पैसा कमाओगे, पैसा आशीष नहीं है। केवल पैसा आशीष नहीं है। घर में शांति, प्रभु की प्रेजेंस आशीष है। पैसा बहुत लोग कमा रहे हैं आज, करोड़ों रुपया लोग, उनके प्रेजेंस नहीं है। अगर आप प्रेजेंस चाहते हैं तो परिवार एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के साथ मिले रहे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, इसका मतलब आप विश्वास योग्य नहीं। जो देखने वालों के साथ प्रेम नहीं करते, वो तो दिखाई नहीं देता, फिर उससे प्रेम कैसे करें? आप कर सकते हैं प्रेम? हमारी विश्वास योग्यता हमें ऊंचा उठाएगा, हमारी विश्वास योग्यता हमें चमत्कार लाएगा। समझे मेरी बात? हमारी विश्वास योग्यता हमें ऊंचा उठाने वाली उठाएगी कि नहीं उठाएगी? कितने लोग विश्वास योग्य बनना चाहते हैं? करेंगे? हर एक बात, जो भी कुछ आपको कहा जाता है, जब भी ग्रुप पे कुछ भी डाला जाए, किसी के लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, आपके घुटने टिक जाएगा। किसी के बच्चे को प्रॉब्लम हो, आपकी आंखों से आंसू हो। इसमें प्रार्थना में आपका दिल का आना चाहिए उस बच्चे के लिए। किसी परिवार को दर्द हो तो आपके घुटनों के बल आकर आप उसके लिए दर्द महसूस करें। फिर प्रभु आपको विश्वास योग्य समझे, फिर आपके वरदान इस्तेमाल हो जाए। अपने अंदर मत दबाना, अंदर दबाने की जरूरत नहीं, उन्हें पॉलिश कीजिए। अपने वरदानों को क्या करना है? पॉलिश करना, लिशके वो वरदान आप, तो वो तब पॉलिश होंगे जब आप उन वरदानों को लेकर घुटनों के बल आएगा। एक पेड़ ढूंढ लेना, पहले भी कहा, अभी भी कहता हूं, अपना वरदान चेक करना। जिस पेड़ के ऊपर कोई पत्ता नहीं होगा, रोज उसे आशीष देना। आपके शब्दों के द्वारा एक दिन उसके ऊपर पत्ते आना शुरू हो जाएंगे। आपके शब्दों में सामर्थ्य ये है, जब वो हरा हो जाएगा ना, तो आप सोच लेना कि प्रभु ने आपको चुना है। समझ रहे कि नहीं? समझ रहे? रूत को प्रभु ने चुन लिया, कारण एक था, वो ऐसी जाति से थी जिसको प्रभु ने कहा है, ये मेरी 10 पीढ़ी, कितनी 10 पीढ़ी तक ये लोग मेरी नस्ली में नहीं आते। कितनी पीढ़ी? 10 पीढ़ी तक प्रभु ने मना किया, 10 पीढ़ी तक ये मेरी हजूरी में नहीं आने चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम 10वीं पीढ़ी है, 9 पीढ़ी तक मुआबी और रूत ने एक ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से प्रभु का अनुग्रह से क्या काम किया? क्या काम किया? वो विश्वास योग्य थे। रूत क्या थी? उसका हस्बैंड मर गया, उसकी सास का नाम नहोमी था। रूत उसका एक अध्याय 16 लिखा, रूत बोली अपनी सास से, जब वो उस देश को छोड़कर जा रही है ना, जब वो बैतलहम में वापस जा रही है, तो उसकी 2 बहुएं थी। उसने दोनों को कहा, तुम जाओ और किसी देश में टिके रहो, शादी कर लेना, क्योंकि मेरा कोई भी बच्चा नहीं है कि उम्मीद हो कि वो बड़ा हो तो तुम उसके साथ शादी करो। अब मेरा कोई नहीं रहा, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई हूँ, मेरा कुछ नहीं रहा, इसलिए मैं वापिस अपने देश को जा रही हूँ।
एक ने अपनी सास को चूमा और वो वापिस चली गई। दूसरी का नाम था उसने अपनी सास को बोला तो मुझसे ये विनती ना कर, तो मुझसे ये विनती रूत उसका 1:16 तो मुझसे विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़ और लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगा उधर मैं भी जाऊंगा, जहां तू टिकेगी वहां मैं भी रहूंगा। तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर ये बोलते, यही बात उसके लिए धर्म गिनी, यही बात रूत के लिए धर्म गिनी थी। और रूत अपनी सास के साथ विश्वास योग्य हुई। रूत मेरी बेटी हो गया, सुना इधर देखिए, इनकी शादी हो गई या इनकी शादी हो गई, इधर देखिए। रूत अपनी सास के साथ क्या थी? आज की बहुएं क्या करती है? घर पे जाकर सबसे पहले लड़के को उसकी मां से, लड़के को उसकी मां से अलग करती कि अब ये अपनी मां के साथ ना बना रहे, ये मेरे साथ। मैं आपसे कहता हूं उसकी बात को अपनी मां समझे, जैसे मुझे समझा, उसके परिवार को अपना परिवार समझे, अपने हस्बैंड की बहन को अपनी बहन समझे, अपने हस्बैंड के भाई को अपना भाई समझे, अपने हस्बैंड के माँ बाप को अपने माँ बाप। यही आप सबके धर्म के है। रूत की ये विश्वास योग्यता है और रूत के जरिए यिशै का जन्म हुआ, यिशै के जरिए दाऊद का जन्म हुआ और दाऊद की वंशावली से यीशु मसीह। प्रभु ने जिस जाति को मना किया था कि यही लोग मेरे चरणों में नहीं आने चाहिए, उसी में से एक लड़की आ गई जिसने अपना जीवन प्रभु को दिया, जिसने अपनी विश्वास योग्यता दिखाई। अब उसी में से प्रभु यीशु मसीह आए। रूत के द्वारा क्या हो गया? ये सारा कुछ यिशै के द्वारा दाऊद की वंशावली से विश्वास योग्यता आपको स्वर्ग तक पहुंचाता है। विश्वास योग्यता आपके लिए कर्ज, यानी कि जितने भी श्राप हैं उन सबको तोड़ देते हैं। आपकी विश्वास योग्यता ही आपके लिए सारे श्रापों को खत्म करती है। और इनके ऊपर श्राप था, ये इनकी विश्वास योग्यता ने श्राप को खत्म किया। किसी भी औरत का नाम वंशावली में नहीं आता है, किसी भी औरत का नाम वंशावली में नहीं आता, लेकिन इसने विश्वास योग्यता का काम किया। मत्ती 1 अध्याय उसकी वंशावली में आप रूत को पाओगे। इसको पाओगे? नहीं तो हस्बैंड का नाम आता है, बाकी बंदों का नाम यह है, सिर्फ इसका नाम है। और भी कुछ औरतें आज उनका नाम नहीं लेंगे, इसका नाम है, रूत का नाम है। कारण बोलिए विश्वास। वो क्या थी? बोलो क्या थी? जब हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य हो गए, बहुत कुछ। मैं कहता हूँ प्रार्थना बहुत कुछ बदलेगी। जब आप प्रार्थना करना शुरू करोगे, प्रार्थना बहुत कुछ बदलेगा। लेकिन अफसोस की बात ये है, वही हमसे नहीं होती। यानी क्या नहीं होती? बोलो। दानियल विश्वास योग्य, प्रभु ने शेरों के मुंह को बंद किया कि नहीं? दानियल विश्वास योग्य, अय्यूब विश्वास योग्य था। प्रभु ने उससे चुना, उसके ऊपर मुसीबत आई। ये भी विश्वास योग्य था। प्रभु ने उससे चुना कि इसके ऊपर मुसीबत आए, क्योंकि ये मेरा इनकार नहीं है, ये मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा। एक भी शब्द अय्यूब ने प्रभु के खिलाफ नहीं, एक भी शब्द नहीं। तो अगर
हमारे परिवार में कोई दिक्कत परेशानी आ जाए ना, हम पता क्या 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 बोलना शुरू कर देते हैं। आपको मालूम है, वो आपको मालूम है। अयुब विश्वास योग्य था और लिखा है उसका शरीर प्रभु ने जन्माए हुए बच्चे के मन। सदरक मेशक अबेदनगो विश्वास योग्य रहे, कहां डाले गए? देख लो, अच्छी बात है, इसमें डाले गए आग के पटके में। उसके सामने आग तेज की गई, और तेज कर दी गई। लिखा जलाने वाले जल गए, डालने वाले क्या हो गए? जल गए। लेकिन उनको कोई भी परेशानी, विश्वास योग्य थे ना, और विश्वास योग्य व्यक्तियों के पास चाहे वो मुसीबत में भी हो, यीशु मसीह आ जाता है। और सदरक मेशक अबेदनगो के पास यीशु मसीह आ गया, आपके पास भी आया, आपके पास भी आया, आपके पास तो आ चुका है, लेकिन हमने कभी उसे महसूस ही नहीं, क्योंकि हमारी विश्वास योग्यता थोड़ी कम, इसलिए हमने उसे महसूस अभी तक नहीं किया। प्रभु चाहता है आप विश्वास योग्य हो जाए, प्रार्थना में, वचन में और संगति में क्या हो जाए? सबसे पहले प्रभु के साथ, दूसरा किसके साथ? इसके साथ, तीसरा प्रार्थना, वचन और संगति में क्या होना है? अब चौथा किसके साथ क्या होना है? चौथा किसके साथ विश्वास योग्य होना है? या जो पादरी का विरोध करते हैं, इधर देखिएगा, जो आपके पादरी का विरोध करते हैं, जो आपके पादरी को गलत बोलते हैं या गलत बोल के चले गए, उनको लाइक करना है, उनकी पोस्टों को लाइक करना है, उनके गीतों को लाइक करना है, उनकी बातों को लाइक करना और शेयर करना है। ये विश्वास योग्यता नहीं है, ये विश्वास योग्यता है। ऐसे हम किसी को एहसास ही नहीं करा सकते कि वो गलत व्यक्ति था, एहसास करा ही नहीं सकते। हाँ, मैं ये नहीं कहता उनके लिए प्रार्थना करो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हमें प्रार्थना करनी है सबके लिए, लेकिन हमने विश्वास योग्यता कायम रखना है। क्या कायम रखना है? किसी ने मुझे फोन किया और कहा कुछ लोग हमारे घर में बार बार आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सबत का दिन संडे नहीं होता जी, सैटरडे होता है, शनिवार होता है, तो आप संडे क्यों मनाते हैं? तो मैंने बोला कि कितनी बार आ गए? बोले जी 3 बार आ गए। तो मैं आप लोगों ने मुझे अपने घर में आने क्यों दिया? ये विश्वास योग्यता नहीं है। मत्ती 24 अध्याय में लिखा, बहुत सारे लोग आपके पास आए और आपको गलत गलत शिक्षाएं बताएं। हमें गलत शिक्षाओं की ओर ध्यान नहीं देना, ये कारण हमें गलत शिक्षाओं की ओर ध्यान नहीं देना। चाहे शनिवार हो चाहे एतवार हो, वो दिन की बात है। जिस दिन को प्रभु ने बनाया उसने कहा बहुत अच्छा है। जिस दिन को प्रभु क्या कहा? अगर मैं मानता हूं चलो शनिवार संडे को छुट्टी है, अगर आप संडे को इकट्ठे हो रहे, क्या दिक्कत परेशानी है? कोई दिक्कत परेशानी? हाँ जी, है परेशानी? कोई परेशानी तो नहीं, बाइबल खिलाफ तो नहीं हमारे, या हम बाइबल के खिलाफ तो नहीं, लेकिन लोगों का मतलब ये है कि ये गलत शिक्षा में पड़ जाए, वो लोगों को बोल जाए, शिक्षाओं की ओर ध्यान दीजिए। और कौन 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 मुद्दा पता है? इधर देखिएगा, मैं आपको क्यों जोर डालता हूँ, बाइबल क्यों जोर डालता हूँ? जब आप शिक्षा हासिल कर चुकेंगे, जब आप बाइबल खुद पढ़ते होंगे, तो आपको मालूम होगा कहाँ क्या क्या है। वो बाइबल में से ही आपको बेवकूफी बनाए। किसमें से? बाइबल में से ही आपको बेवकूफी बनाए। इसलिए मैं आपको कहता हूं बाइबल पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मानते हैं।
कि कोई भी आपको बेवकूफ ना बना पाए। मैं भी कुछ गलत प्रचार ना करूं। आपको सीखना है इस बात से। आज बहुत सारे लोगों को सुनने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। बहुत लोगों को सुनते हैं, बहुत लोगों को सुनते हैं, पता नहीं क्या क्या लोग बोल रहे हैं वचन। जब से ये सोशल मीडिया का समय आया है, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते जा रहे हैं। जितने ज्यादा लोगों को आप सुनोगे उतना ही ज्यादा फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, है ना? कंफ्यूज तो बात नहीं, फ्यूज ही हो जाएगी। जितना ज्यादा आप सुनोगे, मैं कहता हूं खुद प्रार्थना करो, खुद बाइबल और जो संगति प्रभु ने आपके लिए ठहराई है उस संगति में आओ, उसी संगति में आओ, वहीं से कलाम सीखो, वहीं से सब कुछ करो, क्योंकि ये प्रभु की योजना है आपके लिए। ये आप अपनी मर्जी से आ गए, प्रभु की योजना है ना ये। प्रभु ने आपके लिए कोई सहायक ठहराया कि आप उसी की सहायता से पंथों को हासिल करें और यीशु मसीह को ढूंढे जाए। जब आप बहुतों को ढूंढ लेंगे तो न्याय कैसे होगा? किससे प्रभु न्याय लेगा? हाँ जी, किससे न्याय लेगा? किससे न्याय लेगा? पादरी बहुत होंगे, अगर बहुत होंगे तो प्रभु किससे लेगा? वो पादरी बनने की मेरे को कभी नहीं आए, और दूसरे के पास वो बोलेंगे नहीं मेरे तो 2 हफ्ते ही आए, अब तीसरे के पास वो बोल नहीं मेरे पास तो यार अभी आए तो चले गए थे, शायद उन्हें पेशाब आ गया था, आए ही है चले गए, शायद उनका पेट खराब हो गया था, आए ही है चले गए। किससे न्याय लेंगे? किससे न्याय लेंगे? मैं कहता हूं जिसको प्रभु ने आपके लिए चुना ठहराया उससे सीखिए। उससे क्या करना है? सीखना है। प्रभु आपको फिर आशीष करेगा कि नहीं? यहां पे मैं बहुत सारे लोगों को स्टेटस देखता हूं, बड़े बड़े सारे पादरियों के स्टेटस डालते हैं, लेकिन अपने चर्च का एक भी स्टेटस नहीं, अपने चर्च का एक भी। बड़े सारे पादरियों के स्टेटस। अब मैं विश्वास करता हूं आपको शब्द अच्छे लगते हैं, धन्यवाद, लेकिन अपना पादरी कहां है? बोलो, अपना कहां है? दूसरे को स्पिरिचुअल फादर बना लिया, तभी जो रुड़ते रुड़ते मैं बचे, बपतिस्मा देंगे, तभी चीजें रुड़ते रुड़ते बपतिस्मा देंगे मैं बचिया। स्पिरिचुअल फादर कोई हो रही है आजकल, फादर सन, ग्रैंड सन, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, पता नहीं क्या क्या बन गए, बड़े जबरदस्त रिश्ते बन गए आजकल। लेकिन जहां से जन्म लिया उनको डांगा, दूसरे ने बांधा। जहां से जन्म लिया वहां डांगे चला रहे हैं, जिसने जन्म नहीं दिया वहां भागे मार रहे हैं। अपने पादरी को बैठने के लिए कुर्सी नहीं देते, दूसरे के लिए सोफे पर वाइट चादर बिछाएंगे। ये कौन सी विश्वास योग्यता? विश्वासी योग्यता है? अपना पादरी घर पे आके खटकाता जा रहा है, तो भाई खोलो अंदर सोते रहे। जब किसी दूसरे में आना हो, 2 घंटे पहले दरवाजा खुला होगा, फूल बिछाए होंगे रास्ते पे। कौन सी विश्वास योग्यता है ये विश्वास योग्यता है? प्रभु ने जो आपके लिए ठहराया, आप उसके लिए वो करना है। आपने पता क्या कर दिया? अपने अंदर जो प्रभु ने आपको दिया था ना, मिट्टी में दफना दिया। ये होता है दफना। उसे दफना दिया और पर्दा डल गया। अब दूसरे को चेक कर दे।
आज ये अपने पति के साथ क्या रहना है? किस बात में? पैसे लेने में, या रात को 12-1 बजे प्रार्थना कराने में, या और किसी बात में? किसमें? आप बोलो फिर हर एक बात में। आज बोलो जी, तो बोलो। जो गूंगे नहीं है बोलो, जो गूंगे नहीं है बोलना। हर एक बात अपने पति के साथ विश्वास कीजिए। आपकी विश्वास की योग्यता प्रभु चेक कर रहा है। लिखा है, जो मेरे बेचने वाले को एक ठंडे पानी का कटोरा पिलाता था, प्रभु उसका प्रतिफल मुझे लौटा। आज एक परिवार अब क्या बोलते हैं, जब कोई इसके घर में, खाली पादरी की बात नहीं कर रहा, कोई अगर उसके घर में जाए, कोई अगर कोई उसके घर में चला गया, पता क्या बोलते हैं? पानी पियोगे? बाहर जुलाई की गर्मी, 41 डिग्री हुआ टेम्परेचर बाहर, अंदर आके क्या पूछती है? पान दो। मैं नहीं पी। बाहर ठंड बहुत है, मैं नहीं पीऊंगी, मेरा गला जम जाएगा पानी। क्या लोग क्या बोलते हैं? आप पहले ही अपना अजर खो बैठे। ये सवाल करके ही आपने अपना प्रतिफल खो दिया है। अब जो व्यक्ति पिएगा उसका प्रतिफल नहीं मिलने वाला। और मैंने अपने जीवन में इस बात को पक्का करके रखा कि जब कोई मुझे पूछेगा तो मैं पीऊंगा नहीं। अगर कोई मुझे पूछेगा, मैं, क्योंकि आशीष तो बेचारों को मिलने वाली है नहीं, तो उनके घर से पानी पीने का क्या फायदा? बाहर आते 10 रुपए की बोतल लेके। मेरी बात समझ रहे? जब कोई आपके घर में आता है तो क्या क्या पूछना पहले? समझिए क्या करना है? दीजिए। वो पिए या ना पिए वो उसके ऊपर है, लेकिन आपने वचन पूरा किया। आपने क्या पूरा कर दिया? आपने पानी को गिलास में डाल के सजाकर उसके सामने रखकर वचन को पूरा कर दिया। अब वो पिए या ना पिए, आपने अपना प्रतिफल पा लिया। लेकिन जब आपके घर में कोई आया तो आपने पृथ्वी के जैसे जब पानी पियोगे तो आपने अपना प्रतिफल क्या कर दिया? खो दिया। अब आपको प्रेस जाने की जरूरत है नहीं, सजा भी ली, प्रतिफल तब भी नहीं मिला। अरे समझ रहे? हम अब अपनी आशीषों को खुद खो रहे हैं, पूछ के। क्या करके? मैं बहुत सारे घरों में नहीं पानी, क्योंकि वो पूछते हैं पानी पियोगे? हम तो पीते नहीं, हम प्रतिफल खो रहे हैं, हमारी विश्वास योग्यता खत्म हो रही। ये हुक्म, ये ऑर्डर प्रभु का है कि आप दोहनाई करें। क्या करें? जो कोई आपके घर में आया उसकी दोहनाई करें। आप, ये ऑर्डर है प्रभु का, ये प्रभु का वचन। ये दोहनाई, ये प्रभु का ऑर्डर है दोहनाई के लिए कि प्रभु, जब आप कोई आपके घर में अतिथि सत्कार कैसे करते? कई लोग ना परेशान हो जाते हैं, कोई इनके घर में है ना परेशान होती है, कहाँ से आ गई, इतनी गर्मी है, तो आ गया है। प्रतिफल वो दिया, अरे रोटी खानी यही बनाए, मैं 4 बजे ही तो इधर ही बनाए, तो आपने लिखा है इतनी गर्मी है, उनको इधर ही बनाए पैंट कशट पर काजल जाग बनाई जाती। प्रतिफल सोचिए, जब आपके घर में कोई आए, आपकी आंखें चमक जाए, आप खुश हो जाए, तो क्या बात है, प्रभु आ गया, प्रभु मेरे घर में आ गया। अब प्रभु की क्या है रचना? प्रभु ने हमें बनाया, उसने अपनी आत्मा को हमारे अंदर फूंक दिया, हर एक के अंदर फूंका, हर एक के अंदर प्रभु ने अपनी आत्मा फूंकी। और आप ये समझे कि प्रभु आपके घर में उतरा, प्रभु आपके घर में उतरा है, उसकी दोहनाई करें,
इसकी क्या करें? कईयों ने जाने अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवकाई की और उसमें से अब्राहम एक था। जाने अनजाने में किसकी सेवकाई कर दी? स्वर्गदूतों की। उसमें से अब्राहम एक था जिसने स्वर्गदूतों की सेवकाई करके इजहार को पाया। जो हो नहीं सकता था वो उसके जीवन में हो गया, और जो आपके जीवन में नहीं हो सकता है अति संस्कार करके हो जाएगा। खास करके जवान लड़कियां परेशान हो जाती हैं जब कोई उनके घर में आ जाए। हमें परेशान नहीं होना, हमें क्या करना है? हमें खुश होना, आनंद के साथ उन्हें अपने घर में उतारना और आनंद के साथ उन्हें विदा करना। प्रभु आपको आशीषित करे। यानी विश्वास योग्यता पहले किसके साथ? दूसरा किसके साथ? तीसरा प्रार्थना में, वचन में, संगति में। चौथा अपने किसके साथ करते रहे। और इस वचनों को, जो वचन हमें सिखाए जाते हैं, यीशु मसीह के नाम में वचनों को पूरा करते रहे। विश्वास योग्य बने रहेंगे तो एक समय आएगा जब यीशु मसीह खुद कहेगा, अविश्वासियों के दास मेरे क्या क्या बोला था? सहभागी मेरे आनंद में, मेरे आनंद में सहभागी, मेरे आनंद में यानी कि हिस्सेदार हो जाए। ये वो कहेगा आपको